हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो ये जिस दिन मैंने वीडियो का एंड किया था सुबह मॉर्निंग में, ये उसी दिन रात का वीडियो है। तो अभी मैं शॉप से आई थी, अभी बज रहे थे 8:30। और आज खाने की कुछ भी तैयारी नहीं थी क्योंकि सुबह मैंने बनाई थी खिचड़ी। तो आटा वगैरह कुछ भी लगा नहीं था और सब्ज़ी भी नहीं थी, बस सिर्फ खिचड़ी रखी थी और वो स्टफिंग रखी थी जो मैंने ये गौरी ने सुबह पिज़्ज़ा पफ बनाए थे। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ इसका। तो फिर मैंने अपना थोड़ी सी चालाकी से थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल किया, थोड़ा सा दिमाग लगाया। अभी मेरे पास फ़िलहाल थोड़ी सी एक गाजर पड़ी थी और एक पत्ता गोभी का ये फूल पड़ा था। तो इनको मैंने थोड़ा सा पत्ता गोभी लिया और वो गाजर को चॉप किया क्योंकि जो स्टफिंग थी वो थोड़ी थी, है ना। जो सुबह बनाई थी वो थोड़ी सी थी, तो उसे मुझे थोड़ा सा बढ़ाना था, थोड़ा सा ज़्यादा करना था। तो फिर मैंने यहाँ पे ये छोटी वाली कढ़ाई ले ली थी, इसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया था और थोड़े से ये इनको मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, हल्का सा ही ना सॉफ्ट कर लूँगी। तो देखते जाइए अब मैं क्या बनाने वाली हूँ इसका। बस थोड़ा सा चालाकी से दिमाग लगा लिया अपना, तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं भाई, है ना। हम मम्मी है ना, इसलिए। तो यहाँ जब तक वो फ्राई हो रही थी तो मैंने कि चलो ये जो मैंने सुबह बर्तन धोए थे तो ये रखे थे, तो मैं इनको कपड़े से पोंछ के और इनको सारे बर्तनों को जब तक लगा दूँगी। तो मैं काफ़ी जल्दी में थी क्योंकि मेरे को भी भूख लगी थी और गौरी को भी भूख लगी थी, तो बस थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही थी। तो यहाँ मैं इसी तरीके से सारे बर्तनों को लगा दूँगी। फिर ये हो गई थी जो मैंने ये सब्ज़ी तो गाजर और पत्ता गोभी, फिर मैंने डाला थोड़ा सा नमक, ठीक है। और थोड़ी सी डालूँगी मैं ऑरिगेनो और थोड़ी सी चिल्ली फ्लेक्स और 1 चम्मच सोया सॉस, बस और कुछ नहीं डालूँगी मैं इसमें। तो अभी देखते जाइए हम क्या बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने सोया सॉस डाल दिया। तो मैं आपको याद दिला दूँ, अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। अगर ना अच्छा लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन या डिसलाइक करिए या लाइक करिए, लेकिन ज़रूर किया करिए क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। बस। तो बाकी जो स्टफिंग रखी थी सुबह की उसको मैंने इसी में कर दिया था मिक्स। तो देख सकते हैं आप लोग, इसकी थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा हो गई थी। देखिए ये हो गई थी बनके तैयार। अब मैं इसको प्लेट में निकाल दूँगी। ये थोड़ी गीली इसलिए हो रही थी क्योंकि ये इसने मेयोनीज डाली थी और चीज़ था इसमें, इसलिए। फिर ये जब तक मैंने ये ठंडी होगी, जब तक ये जो बर्तन पड़े थे लंच वगैरह और भी थोड़े बहुत बर्तन थे उनको मैंने कर दिया यहाँ पे साफ़। तो यहाँ पे मैंने स्टीमर रख दिया था और आटा मैंने लगा दिया था। तो हम बना रहे हैं इसके, गैस करिए क्या बना रहे हैं। देखिए अब देखते जाइए आप लोग हम क्या बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आटा यूज किया है, मैंने मैदा ये मेरे पास था भी नहीं। और मैदा में मोमोज़ में जब भी बनाती हूँ मैं सॉरी निकल ही गया, मोमोज़ बना रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं छोटी छोटी सी ये पूरियाँ सी बेल लूँगी। तो ये देखिए हम इस तरीके से स्टफिंग रखूँगी मैं इसमें और इस तरीके से इनको फोल्ड कर दूँगी, मोमोज़ की शेप दे देंगे हम इसको। तो ये हमारे झटपट वाले चालाकी वाले मोमोज़ बनके तैयार हैं, देखिए आप लोग, ठीक है। और बहुत ही टेस्टी बने थे, ठीक है। और मैं ज़्यादातर आटा ही यूज करती हूँ जब भी मोमोज़ बनाती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि देखो घर की चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं क्योंकि वो बिना पैसे की होती हैं, ठीक है। तो मैदा करती है नुकसान। तो यहाँ मैंने इसमें एक बार में 6-7 आ जाते हैं ये मेरे स्टीमर में। इसको मैं शायद तीसरी या चौथी बार यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैंने इसे ब्रश से इसमें लगा दिया था ऑयल और ये हमारे मोमोज़ हमने रख दिए स्टीम करने के लिए, है ना। तो कभी कभी ऐसा भी दिमाग चलाना चाहिए। हाँ यार कुछ भी है, क्या है ना, लेकिन बहुत टेस्टी बनाते हैं सच में। और ऊपर से मैं थोड़ा सा ऑयल और लगा दूँगी इनके ऊपर इससे ब्रश से, और ये मैं इसको ढक दूँगी। तो भाई हमारा ये आज का डिनर था। तो यहाँ देखिए ये मोमोज़ बनके हो गए थे करीब तैयार। करीब मैंने इनको 10 मिनट के लिए रखा था, तो हम इनको निकाल लेंगे
और मैंने चटनी नहीं बनाई थी क्योंकि गौरी भी नहीं खाती तीखा, और तीखा तो मैं भी नहीं खाती, तो उसने सेजवान की चटनी से खाया था और मैंने सॉस से थी। यहाँ मेयोनीज थी और ये सॉस थी। देखो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए गरम थे काफ़ी, तो देखो लग रहे ना बढ़िया। और इसको नहीं हो रहा था सब्र, ये बार बार पूछने के लिए आ रही। तो ये था हमारा डिनर। अब मैं मिल रही हूँ आपसे, पहले आपको गुड नाइट तो बोल दूँ मॉर्निंग में। तो अभी आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी जगने के लिए, क्योंकि आज हमारे पड़ोस में ही ना रामायण हो रही थी। अब कल दोपहर में बैठी थी, मतलब सुबह रात भर मेरे को थोड़ा सी भी कहीं से आवाज़ आती है तो मुझे नींद नहीं आती। तो मेरी नींद सुबह के 6 बजे लग गई थी। जब सारे लोग जग जाते हैं तो क्या है कि आवाज़ थोड़ा कम हो जाती है, और रात में ना एकदम से सब जगह की आवाज़ें बंद हो जाती हैं तो और ज़्यादा आती हैं। वही बाहर वाले रूम में तो जरा सी भी आवाज़, क्योंकि गाड़ी भी निकल के जाती है तो भी आती है। तो इस वजह से मुझे नींद नहीं आई थी, है ना। अभी बज रहे थे करीब 7:30, करीब नहीं 7:30 बज ही चुके थे और मैं जस्ट अभी जगी थी। तो आप सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, अब मुझे इतना जल्दी से फटाफट से काम निपटाना था, बहुत जल्दी। तो सबसे पहले मैं ये जो नीचे मैट बिछी है इसको हटा दूँगी, ये कुर्सी वगैरह एक साइड करूँगी जल्दी से। गौरी को भी मैंने उठाया फटाफट से। फिर तो जो भी इस रूम में फैला हो जाता है, ये अंदर वाले रूम का तकिया था, उसको मैंने अंदर रखा, ये सारा सामान हटाया मैंने यहाँ से। मैं फटाफट से फिर आ गई थी किचन में। तो यहाँ किचन तो मैं रात को साफ़ कर ही देती हूँ, वो तो आप लोगों को पता ही है। तो जग में पानी नहीं था तो मैंने यहाँ पे ये पानी भरा जग में, और फिर सबसे पहले मैं रख दूँगी यहाँ पे अपने लिए पानी 1 गिलास गर्म होने के लिए, जो कि मैं पीऊँगी गुनगुना सा। और फिर मैं रख दूँगी यहाँ पे इसमें मटर उबलने के लिए, क्योंकि मैं बनाऊँगी सब्ज़ी मटर मशरूम की। तो फिर और ये पानी गर्म हो जाएगा, फिर साथ के साथ मैं रख दूँगी चाय। तो इस समय मुझे बहुत जल्दी काम करना था, मेरे पास सिर्फ 1 घंटा था, मतलब गौरी के स्कूल के लिए। तो बस उसी तरीके से। तो यहाँ देखिए एक तरफ मेरी चाय बन रही थी और एक तरफ ये, और देखो धूप निकली आई थी आज, लेकिन इस धूप का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि धूप सिर्फ सुबह सुबह ही निकली थी 11-12 बजे। उसके बाद बादल, और उसी दिन रात से ही लगातार बारिश हुए जा रही थी, दूसरे दिन भी सारा दिन बारिश। और जिस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही थी उसी टाइम बारिश उस टाइम भी पड़ रही थी। तो यहाँ एक तरफ ये चाय बन रही थी, मटर बॉईल हो रही थी, और फिर मैं लगा दूँगी फटाफट से सारे घर में। तो कभी कभी हम लेट हो जाते हैं ना, तो मतलब समझ में नहीं आता पहले कहाँ से शुरुआत करें, लेकिन जो काम तो देखो करना ही है। लेट हो गए तो कोई नहीं, लेकिन हमें काम उसी टाइम पे निपटाना है। तो बस इसी तरीके से मैंने अपना काम टाइम पे निपटा लिया था। तो काम तो उधर हो ही रहा था, फिर इसको ये बैठ गई थी पढ़ने के लिए, इसका टेस्ट था, इसलिए मैंने इससे बोला मैंने कि पर्दे खोल दो, थोड़ी घर में उजाला हो जाएगा, रोशनी आ जाएगी। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ काम चल रहा है, तो दोबारा से वही 10-10:30 बजे लाइट कट जाती है। तो उससे पहले अपना पूरा काम जो भी पानी का, गर्म पानी का, सब कुछ निपटा के फिर ही करना होता है। अभी आप लोग मेरी आवाज़ पे मत जाना, क्योंकि मेरा भी जुकाम ठीक नहीं हो रहा है। मैं सब्ज़ी वगैरह छौंक रही हूँ, थोड़े से धुएँ से भी मेरे को इतनी एलर्जी हो रखी है कि जा ही नहीं रहा है। उसके बाद बाहर वाले रूम में, किचन में झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी अंदर वाले रूम में। तो सारे घर की झाड़ू मैं कर दूँगी सबसे पहले कंप्लीट, फिर उसके बाद चलेंगे किचन में चाय वगैरह पी के। तो देखो यहाँ चाय वगैरह हम लोग पी चुके थे, अब मैं आ गई थी यहाँ पे सब्ज़ी बनाने के लिए। तो इसी पैन को मैं दोबारा से गर्म करूँगी। और मैं फिर से आपको याद दिला देती हूँ, एक लाइक ज़रूर करना अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो, ठीक है, और ना लगे तो डिसलाइक कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये अपनी अपनी चॉइस की बात होती है। तो यहाँ मैंने तेल डाल दिया था, ये मशरूम को मैंने धो के रख लिया था, और ये चॉपर में मैं जल्दी से प्याज को चॉप कर दूँगी। तो बहुत सिंपल से तरीके से बनाती हूँ मैं, कोई ज़्यादा झंझट नहीं करती हूँ मैं। ये ना, ये जो स्टील के ये फ्राई पैन वगैरह होते हैं बहुत जल्दी जल जाते हैं सच में, है ना। और जबकि इतना हल्का भी तले का नहीं है, ठीक है, मतलब ज़्यादा भारी भी नहीं है और ज़्यादा हल्का भी नहीं है। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे तेल गर्म हो गया था, जीरा डाल दिया था और डाल दी थी फिर मैंने यहाँ पे प्याज। तो लाइट ना बार बार आ जा रही थी, अभी से नाटक हो रहे थे लाइट के। फिर उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी नमक, हल्दी और धनिया पाउडर, बस मैं यही ऐड करूँगी अभी इसमें, और कुछ ऐड नहीं करूँगी।
मिर्ची नहीं डालूँगी, बस यही मसाले डालूँगी मैं इसमें। टमाटर भी डाल दिए थे, मसाले भी डाल दिए थे। अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा पानी, क्योंकि ये फ्राई पैन मेरे को लग रहा था कि ये इसमें जल ना जाए। और थोड़ी सी भी धांस हो रही थी ना, उससे मेरे को इतनी ज़ोर से खांसी आ रही थी, बहुत ज़ोर से। फिर उसके बाद मैं ये डाल दी थी मैंने यहाँ पर ये मटर, जो मैंने उबाल के रखी थी पहले से ही। फिर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था इसमें। अब मैं इसको थोड़े एक उबाल आने तक छोड़ दूँगी, फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी मशरूम। तो देख सकते हैं आप लोग, इसमें उबाल आ गया था। फिर मैंने मशरूम डाल दिए थे इसमें, ठीक है। तो बस कुछ इसी तरीके से चल रहे थे मेरे सुबह के काम। तो अभी फिर मैं आ गई थी दोबारा से कमरे में। आटा मैंने लगा दिया था फटाफट से ही, और फिर मैंने कि चलो जब तक इसको बेड को ठीक कर देती हूँ। अभी इतना टाइम था मेरे पास में, क्योंकि मुझे अब बस इसके लिए सबसे पहले रोटी बनानी थी, बाद में पोंछा वगैरह मैं बाद में लगाऊंगी इसको, इसके जाने के बाद। तो कभी कभी हो जाता है, कोई नहीं, और फिर हाथ भी उसी हिसाब से चलते हैं हमारे। तो यहाँ देखिए बेड को कर दिया मैंने ठीक। फिर से फिर जब तक ये अपने नहा धो के फ्री हो गई थी, तो मैंने कि पहले मैं तुम्हारी चोटी बना देती हूँ, फिर उसके बाद मैं इसके काम से फ्री हो जाऊँगी। तो यहाँ मैं बनाने लगी थी इसकी चोटी। तो अभी ना इसके भी बाल पता नहीं क्यों टूट रहे हैं। पहले इसके बाल बहुत अच्छे थे, काफ़ी घने, है ना। अब इसके भी बाल टूटने लगे हैं। तो यहाँ देखिए, ये हमारी सब्ज़ी बन के हो गई थी तैयार। और मैं डाल दूँगी इसमें हरा धनिया, डाल दिया था मैंने। और मैं देखो कितनी बढ़िया लग रही है ना सब्ज़ी, बहुत टेस्टी बनी थी सच में। फिर उसके बाद बनाऊँगी मैं रोटियाँ। तो बस ये वाला वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर हमको लोगों को जाना था शाम को, यहीं हमारी कॉलोनी में जो रामायण हो रही थी उनके यहाँ पर शाम को ही पार्टी थी। तो अब आगे का वीडियो आप लोग एंजॉय करिए। मैंने इसमें जो म्यूज़िक था वो बंद कर दिया कॉपीराइट की वजह से। तो आप लोग ऐसे ही एंजॉय करिए, और बताना ज़रूर ये हमारे राजस्थानी डांस कर रही हैं। हमारी कॉलोनी में काफ़ी राजस्थानी लोग हैं। तो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे एंड बाय बाय।